हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी और उनकी अहलिया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बराह रास्त औलाद थी। अय्यूब रूम में अपनी अजीज बीवी रहमा और 14 बच्चों के साथ रहते थे। अय्यूब एक ऐसे नबी थे जिन पर अल्लाह की बेपनाह नेमतें थीं। वो मजबूत और सेहतमंद थे। उनके पास बड़ी ज़मीनें थीं, बहुत ज़्यादा मवेशी थे और एक साले और खूबसूरत ख़ानदान था। वो एक कम्युनिटी लीडर भी थे जिनका अपने लोगों में बहुत एहतराम और प्यार था। अपनी हैसियत और दौलत के बावजूद अय्यूब ने कभी तकब्बुर नहीं किया। वो हमेशा आजिज़ था। वो आसानी से महरूमों की मदद करता था और हर इस चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करता था जिससे उसे नवाजा गया था। एक दिन आसमानों पर फरिश्तों ने ज़मीन पर रहने वाले बेहतरीन इंसानों के बारे में बहस शुरू की। इनमें से एक फरिश्ते ने कहा, आज ज़मीन पर सबसे बेहतरीन मखलूक अय्यूब है, एक अजीम किरदार का आदमी जो बहुत सब्र का मुजाहिरा करता है और हमेशा अपने रब करीम को याद करता है। वो अल्लाह के बंदों के लिए बेहतरीन नमूना है। बदले में इसके रब ने इसे लंबी उम्र और बहुत सारे बंदों से नवाजा है। ज़रूरतमंद और गरीब उसकी खुशकिस्मती में शरीक हैं। वो गरीबों को खाना खिलाता है और कपड़े पहनाता है और गुलामों को आज़ाद करने के लिए खरीदता है। वो अपने खैरात वसूल करने वालों को ऐसा महसूस करता है जैसे वो इस पर एहसान कर रहे हैं। वो बहुत ही मेहरबान और नर्म है। शैतान, जो आस पास में था, इस बहस को सर कर दिया और बहुत गुस्से में आ गया। इसने फौरन अय्यूब को अल्लाह की इबादत से दूर करने की साजिश शुरू कर दी। इसने अय्यूब के सामने ज़िंदगी की इन बहुत सी लज़्ज़तों के बारे में बुरे ख़यालात डाले जिनसे अय्यूब जैसा आदमी आसानी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मुखलिस बंदे थे और आसानी से हिचकिचाहट का शिकार नहीं होते थे। इससे शैतान मज़ीद मुश्तिल हो गया। शैतान अल्लाह के पास आया और उसे बताया कि अय्यूब इसका मुखलिस बंदा नहीं है और सिर्फ इस खौफ से उसकी तस्बीह कर रहा है कि इसका सारा माल ज़ाय हो जाए। उसने शैतान ने मशवरा दिया कि अगर तुम इसका माल निकाल दो तो तुम्हें मालूम होगा कि उसकी ज़बान तुम्हारा नाम नहीं लेगी और उसकी नमाज बंद हो जाएगी। अल्लाह सब कुछ जानने वाला शैतान को नहीं मानता था, क्योंकि वो जानता था कि अय्यूब उनके सबसे मुखलिस मोमिनीन में से थे और अपने रब की इबादत महज माल के लिए नहीं करते थे। लेकिन वो शैतान को अपने वफादार बंदे की मुकम्मल इखलास दिखाने के लिए अय्यूब को आजमाने पर राजी हो गया। खुश होकर शैतान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दौलत को तबाह करने के लिए निकला। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दौलत कम होने लगी। उनकी ज़मीन, मवेशी, नौकर और पैसा आहिस्ता आहिस्ता उनसे बचते चले गए, यहाँ तक कि उनके पास कुछ भी ना रहा। अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश से बेहद मुतमिन शैतान एक अक्लमंद बूढ़े का रूप धार कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि आपका सारा माल ज़ाय हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा सदका दिया और आप अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं। अल्लाह से दुआएं। दूसरे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने यह आपके दुश्मनों को खुश करने के लिए आप पर नाजिल किया है। अगर अल्लाह के पास नुकसान से बचने की ताकत होती तो वो तुम्हारे माल की हिफाजत करता। अय्यूब ने जवाब दिया कि अल्लाह जिसे चाहता है देता है और अल्लाह जिससे चाहता है ले लेता है, और जो माल मेरे पास है वो सब अल्लाह का है, इसलिए उसे मुझसे वापस लेने का पूरा इख्तियार है। अय्यूब फिर पलटे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। शैतान मायूस होकर अल्लाह की तरफ लूट आया और कहा कि मैंने अय्यूब से इसका सारा माल छीन लिया, लेकिन वो फिर भी तेरा शुक्रगुजार है, ताहम वो सिर्फ अपनी मायूसी को छुपा रहा है। वालिदैन का असल इम्तिहान उसकी औलाद से होता है। तुम देखोगे कि अय्यूब तुम्हें कैसे रद्द करेगा। अल्लाह तब भी जानता था कि अय्यूब का ईमान और अपने रब से मोहब्बत में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन वो अय्यूब को मजीद आजमाने पर राजी हो गया। कुछ ही देर में वो इमारत जिसमें अय्यूब के बच्चे रहते थे गिरकर तबाह हो गया और उसके तमाम 14 छोटे खूबसूरत बच्चे हलाक हो गए। शैतान एक बार फिर अय्यूब के पास आया जिसमें हमदर्दी का भेस था और अफसोस के साथ कहा, आपके बच्चे जिन हालात में मेरे वो अफसोसनाक थे। यकीनन आपका रब आपको आपकी तमाम दुआओं का सही बदला नहीं दे रहा है। अय्यूब ने जवाब दिया, अल्लाह मुझे वही देता है जो मेरे लिए अच्छा होता है
और अल्लाह जो देखता है इसे ले लेता है, जो इसके लिए और मेरे लिए नापसंदीदा है। अल्लाह ने देखा कि ये सब बच्चे मेरे लिए सख्त इम्तिहान और आजमाइश बन सकते हैं, इसलिए अल्लाह ने उन्हें मुझसे छीन लिया। खा कोई चीज़ मेरे लिए फ़ायदामंद हो या नुकसान दे, मैं अपने यकीन पर कायम रहूंगा और अपने खालिक का शुक्रगुजार रहूंगा। शैतान ने अल्लाह की तरफ पलटकर कहा, हे मेरे रब, अय्यूब अलैहिस्सलाम का माल ख़त्म हो गया, इसके बच्चे मर चुके हैं और वो अभी तक जिस्म में तंदुरुस्त है, और जब तक वो सेहतमंद है वो अपनी सेहत की उम्मीद में तेरी इबादत करता रहेगा। दौलत और ज़्यादा बच्चे पैदा करना, मुझे इसके जिस्म पर इख्तियार अता फरमा ताकि मैं उसे कमज़ोर कर दूं। वो यकीनन तेरी इबादत में कोताही करेगा और इस तरह नाफरमान हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इसकी दरख्वास्त कबूल फरमाई, लेकिन हुक्म दिया कि मैं तुम्हें इसके जिस्म पर इख्तियार देता हूँ, लेकिन इसकी रूह, अक्ल दिल पर नहीं, क्योंकि इन जगहों पर मेरा और मेरे दीन का इल्म रहता है। कुछ ही देर बाद अय्यूब की तबीयत खराब होने लगी। वो इतना बीमार था कि इसके जिस्म की जल्द इसके पट्टे और हड्डी को जाहिर करते हुए उतर जाती थी। लेकिन जैसा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, उनके जिस्म में सिर्फ 2 आज़ा काम करते थे, उनका दिल और ज़ुबान थे, जिन्हें वो अल्लाह की तस्बीह के लिए इस्तेमाल करता रहा। अय्यूब को शदीद दर्द का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को शिकायत करने और अल्लाह पर अपने ईमान में कमी ना आने दी। शहर के लोग बहस करने लगे कि अगर अय्यूब अच्छे इंसान होते तो अल्लाह इसके साथ ऐसा ना करता, और बिलाखिर उन्होंने इसे छोड़ दिया। इसके रिश्तेदार, दोस्त और हर वो शख्स जो अय्यूब से मोहब्बत और एहतराम करता था, सिवाय इसकी प्यारी बीवी रहमा के, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अल्लाह से मोहब्बत। बरसों तक अय्यूब अपनी हालत से दो चार रहे। उसकी देखभाल के लिए रहमा के सिवा कोई नहीं था। उनके पास न पैसा था और न ही कोई आमदनी, इसलिए इसकी बीवी ने इसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुलाजमत इख्तियार की। लेकिन शहर के लोगों ने रहमा को ज़्यादा दिन काम करने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि उन्हें खदशा था कि वो उन्हें भी अपने शौहर जैसी बीमारी में मुब्तला कर देगी। इस दौरान अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते रहे कि वो उन्हें इस दर्द और तकलीफ को बर्दाश्त करने की ताकत और सब्र अता फरमाए। एक दिन शैतान इंसान के रूप में रहमा के सामने हाजिर हुआ और इससे पूछा कि तुम्हारा शौहर कहाँ है। अय्यूब की तकरीबन बेजान शख्सियत की तरफ इशारा करते हुए रहमा ने जवाब दिया, वो वहाँ है, जिंदगी और मौत के दरमियान मुअल्लक है। शैतान फिर इसे अच्छी सेहत, औलाद और दौलत के खुशगवार दिनों की याद दिलाने लगा। बरसों की तकालीफ और तकलीफों से मगलूब होकर रहमा अय्यूब के पास पहुंची और रोने लगी, ए अय्यूब, आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं, आपका अल्लाह से करीब तरीन रिश्ता है। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको इस मुसीबत से निकाले जिसमें आप हैं। अय्यूब ने आह भरी और जवाब दिया, शैतान ने आपके सामने सरगोशी की होगी और आपको मुतमईन नहीं किया होगा। मुझे बताएं कि मैंने कितनी देर तक अच्छी सेहत और दौलत से लुत्फ अंदोज किया। इसकी बीवी ने जवाब दिया, इसी साल इससे ज्यादा। उसने जवाब दिया कि मैं कब तक इस तरह की तकलीफ उठा रहा हूँ। इसने कहा, 7 साल। फिर अय्यूब ने कहा कि इस सूरत में मैं अपने रब को पुकारते हुए शर्म महसूस करता हूँ कि मेरी मुश्किल दूर करे, क्योंकि मैंने सेहत और तंदुरुस्ती के सालों से ज्यादा तकलीफ नहीं उठाई। लगता है आपका ईमान कमजोर हो गया है और आप अल्लाह की तकदीर से मुतमईन नहीं हैं। अगर मैं कभी सेहतयाब हो गया तो कसम खाता हूँ कि मैं आपको 100 ज़रबों की सज़ा दूंगा। इस दिन से मैं अपने आप को आपके हाथ से कुछ खाने पीने से मना करता हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो और मेरा रब जो चाहे मेरे साथ करे। अय्यूब बेबसी के आलम में अल्लाह से इसकी रहमत मानने लगे। बेशक शैतान ने मुझे तकलीफ, मेरी सेहत को खोकर, और अजाब, मेरा माल खोकर छुआ है। इसमें दुआ की। अल्लाह ने फौरन अय्यूब की मदद के लिए बेचैन पुकार का जवाब दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने पांव से जमीन पर मारो, ये पानी का चश्मा है जिसमें नहाने और ठंडा करने वाला और ताजगी बख्शने वाला मशरूब है। अय्यूब ने फौरन अल्लाह का हुक्म बजा लाया। जब उसने अपने पांव से जमीन पर टुकर मारी तो उसके कदमों पर ठंडा पानी बहने लगा। जैसा कि हुक्म हुआ, अय्यूब ने पानी पिया और अपने पूरे जिस्म को धोया। थोड़ी ही देर में अय्यूब के छाले गायब हो गए, उसकी जल्द बिल्कुल नई हो गई और उसके अंदरूनी आज़ा काम करने लगे। बेशक अय्यूब अल्लाह के फजल से मुकम्मल सेहतयाब हो गए। रहमा,
जो अपने शौहर से मजीद दूर नहीं रह सकती थी, घर वापस आ गई। इसने पूछा, अय्यूब कहाँ है? तुम कौन हो? तुम इससे बहुत मिलते जलते नजर आते हो। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मैं हूँ। बहुत खुश होकर उसने फौरन उसे गले लगाया और अल्लाह की रहमत का शुक्र अदा किया। अय्यूब को अपनी बीवी को सेहतयाब होने पर 100 झटके देने का वदा याद आया। वो अपनी प्यारी बीवी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था और न ही अल्लाह की कसम तोड़ना चाहता था। चुनांचे अल्लाह ताला हकीम ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने हाथ में पुतली घास का एक गट्ठा लेकर अपनी बीवी को मारो और अपनी कसम न तोड़ो। अल्लाह ने फिर अय्यूब की दौलत को बहाल कर दिया। अल्लाह ताला ने सोने की बनी हुई टिड्डियों की बारिश बरसाई जो अय्यूब के चारों तरफ गिर गए। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम सोने की टिड्डियों को जमा करने लगे तो अल्लाह ताला ने उनसे पूछा, ए अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें इतना अमीर नहीं बना दिया कि तुम जिस चीज को देखते हो उसकी जरूरत हो? अय्यूब ने जवाब दिया, जी हाँ मेरे रब, लेकिन मैं तेरी नेमतों से इनकार नहीं कर सकता। अय्यूब और रहमा को भी उनका खानदान वापस दे दिया गया। इस जोड़े को 28 खूबसूरत सेहतमंद बच्चों से नवाजा गया, 14 लड़कियां और 14 लड़के। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा सब्र के साथ मिला हुआ एक मुसीबत है। जब सब कुछ ठीक हो रहा हो तो अल्लाह का वफादार बंदा बनना आसान होता है, लेकिन मुश्किल वक्त में उसका ईमान कभी नहीं डगमगाता। यही वजह है कि वो एक काबिल जिक्र हस्ती है। अय्यूब का जिक्र करने वाली कुरानी आयात और उनका सूद लेना जबकि उनको इससे मना किया गया था, और लोगों का माल नाहक खा जाना, और इनमें से काफिरों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। इसमें हमेशा रहना, ना उनसे अजाब हल्का किया जाएगा और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। बेशक हमने आपकी तरफ वही की है, जैसा कि हमने नूह और उनके बाद के अंबिया पर वही की थी। और हमने इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, औलाद ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान पर वही की, और दाऊद को हमने ज़बूर की किताब दी। सूरा निसा आयत 16-1-3। जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म के साथ न मिलाया उनके लिए अमन है और वो हिदायत याफ्ता है। और ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहीम को उनकी कौम के खिलाफ दी थी। हम जिसको चाही दर्जात बुलंद करते हैं। बेशक तुम्हारा रब हिकमत वाला और जानने वाला है। और हमने इब्राहीम, इसहाक और याकूब को दिए, इन सब को हमने हिदायत दी। और नूह को हमने पहले हिदायत दी थी। और उसकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून। हम नेकी करने वालों को इसी तरह जज़ा देते हैं। सूरा इनाम आयत 82-84। और अय्यूब का जिक्र करो जब इसने अपने रब को पुकारा कि बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और तो सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। बस हमने इसकी दुआ कबूल की और इसको जो तकलीफ पहुंची उसे दूर कर दिया। और हमने इसे इसके अहलो अयाल और इस जैसी चीजें उनके साथ अपनी तरफ से रहमत और इबादत करने वालों के लिए नसीहत के तौर पर अता की। सूरा अंबिया आयत 83-84। और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो जब उसने अपने रब को पुकारा कि बेशक शैतान ने मुझे सख्ती और अजाब में मुब्तला किया है। तो उसे कहा गया, अपने पांव से जमीन पर मारो। ये ठंडे गुस्ल और पीने का मौसम बेहार है, और हमने इसे इसके अहलो अयाल और उनके साथ इतनी ही तादाद अता की जो अपनी तरफ से रहमत और अक्लमंदों के लिए नसीहत है। और अपने हाथ में घास का गुच्छा लेकर इससे मारो और अपनी कसम न तोड़ो, बेशक हमने इसे साबिर बेहतरीन बंदा पाया। बेशक वो बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। और हमारे बंदों इब्राहीम, इसहाक और याकूब को याद करो जो ताकत और दीनी बसारत वाले थे। दर हकीकत हमने उनको एक खास मेयार के लिए मुंतखब किया है, घर की याद। सूरा सुआद 41-46।